फ्रेंड ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यह एक कहानी के अनुसार है, क्योंकि ये जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसीलिए उन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु 16 सितंबर 1980 के हुआ था। वह चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बाल विकास पर किए गए कार्य को प्रसिद्ध किए। उन्होंने अपने 2 पुत्रियां जैकलीन और लुइस एक नामक पुत्र लॉरेंस पर संज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किया। तो संज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किए तो संज्ञानात्मक कहते हैं किसो, तो कहते हैं आपका जो गुण रहता है या आपका जो भी गुण है, विचार है, प्रकट करता है। तो उन्होंने पाया कि अध्ययन से विचार प्रकट किए, मतलब जीन पियाजे ने विचार उनके दिमाग में आया कि बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चे क्या होता है? एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने निकाला कि बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, मीन्स बच्चे जानने की इच्छा रखते हैं, वह जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि बालक में सीखने की प्रवृत्ति भी जन्मजात होती है। बालक में जो सीखता है वह भी एक प्रवृत्ति आपका जन्मजात ही लेकर आता है। और चौथा पॉइंट है कि बालक में समायोजन की क्षमता जन्मजात होती है। बालक में घुलने मिलने, समायोजन में घुलने मिलने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि बालक एक सक्रिय अन्वेषण है। बालक एक सक्रिय अन्वेषण में खोज करने वाला होता है। और छठा पॉइंट है बालक की खोजी प्रवृत्ति का होता है, वह खोजते हुए रहता है अपने। तो अगला देखते हैं कि यह 7वां पॉइंट है। तो यह 7वां पॉइंट है कि बालक एक वातावरण के साथ जुड़ता है तो वह खुद से सृजन ज्ञान का सृजन करता है। मतलब बालक वातावरण से जुड़ते ही वह खुद से ज्ञान को सृजन करता है, खुद से ही वह खोजते रहता है। और 8वां पॉइंट है बालक से करके खोजना और सीखना बच्चे को अच्छा लगता है। स्वयं से ही बच्चे को खोजना और खोजकर सीखना बच्चे को अच्छा लगता है, यह 8वां पॉइंट है। और 9वां पॉइंट है कि बच्चे अपने जितने ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करते हैं उतने ही बेहतर सीखते हैं, यह 9वां पॉइंट था। तो ज्ञान इंद्रियां क्या होती है? तो इंद्रियां आपका 5 होती है, कान, आँख, नाक, त्वचा और एक जीभ होता है 5। तो जीन पियाजे ने अपने ही संज्ञानात्मक विकास को यह 4 भागों में बांटा है, जिसे जीन पियाजे का 4 फोल्डर स्टेट भी कहा जाता है। तो पहला संवेदीय पेशीय या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, फर्स्ट यह भाग है। और सेकंड क्या है? प्राक। प्राक या इसको पूर्व प्राक कहते हैं या पूर्व संक्रियात्मक, कहीं कहीं पूर्व क्रियात्मक भी कहा जाता है। यह 2 से 7 वर्ष का होता है। तीसरा क्या है? तो ठोस या मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 12 वर्ष के लिए होता है। और मूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16, कहीं कहीं 11 से 16 वर्ष के लिए होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है आपका जीन पियाजे का संवेदीय पेशीय गामक अवस्था। ठीक है। तो इसको देखते हैं कि यह कितने वर्ष का होता है? 0 से 2 वर्ष का। तो इसमें अवस्था में बालक स्वकेंद्रित स्वार्थी होता है, सेल्फ सेंटर्ड इसे कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग द्वारा कार्य का प्रारंभ कर देते हैं। जबकि किसी वस्तु या व्यक्ति को उपस्थिति की जाती है तो उसे अनुपस्थिति में भी मस्तिष्क में उसका प्रतिबिंब बना रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि बच्चा के सामने खिलौने का छुपा देते हैं तो वह बालक खिलौने को खोजने का प्रयास करता है। तो यह संवेदीय पेशीय इंद्रिय गामक अवस्था है कि बच्चा अपने इंद्रिय गामक में 5 इंद्रिय गामक होता है, इन्हीं के द्वारा बच्चे को बेहतर सीखना प्रारंभ कर देता है। तो यह एग्जाम्पल था कि बच्चे के सामने खिलौने को छुपा देता है तो बालक उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला ये था। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्राक या पूर्व संक्रियात्मक मीन्स 2 से 7 की अवस्था में, यह 2 के 7 वर्ष के लिए होता है। तो इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर अहम केंद्रित होता है, या सोच केंद्रीकरण भी कहते हैं इसको। तो इस अवस्था में बालक दूसरों से संपर्क, ज्ञान अर्जित करना और भाषा का प्रयोग
करना। यह सेकंड आपका था कि 2 से 7 वर्ष में किसको कहा जाता है, तो यह बालक रहता है वह अहम केंद्रित होता है, मीन्स अहम केंद्रित होता है, या इसे केंद्रीकरण कह सकते हैं, सोच में केंद्रीकरण भी कहते हैं। और बालक दूसरों से ज्ञान का प्रयोग करके सीखता है, ठीक है। और इसको देखते हैं आप, थर्ड इसका है कि ठोस या अमूर्त। ठोस आपका कहा जाता है, या मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। यह आपका कितने वर्ष का था, तो आपका यह 7 से आपका कितना हो जाएगा, 11 वर्ष के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा का भाषा विकास पूरी तरह से विस्तृत हो जाता है और बालक में जीवात्म का ज्ञान आ जाता है। जीवात्म का ज्ञान मीन्स क्या होता है, जीव आत्म मीन्स बच्चे का आपका जीवात्म मीन्स सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका लेकिन ज्ञान आ जाता है, सजीव और निर्जीव का ज्ञान आ जाता है, मुर्दा संप्रत्यय का ज्ञान आ जाता है, मीन्स रुपया पैसा का ज्ञान आ जाता है, पलटावी गुण का ज्ञान आ जाता है। पलटावी मीन्स क्या होता है, 4 + 2 बराबर कितना होता है, 6। इसी को अगर पलट कर लिख दिया 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 6। तो इसका यह गुण पा लेता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, पलटावी का गुण, ठीक है। आगे देखते हैं कि दूरी संप्रत्यय का गुण आ जाता है। दूरी संप्रत्यय मीन्स लंबाई चौड़ाई। उसके बाद संरक्षण का गुण आ जाता है। संरक्षण मीन्स क्या होता है, संरक्षण मीन्स आपका होता है कि यह आपके लिए, संरक्षण मीन्स होता है मूल आकृति को याद रखना। मीन्स ब को आप अगर क बना दिए तो मूल आकृति यही हो गया कि ब आपका क्या है, मूल आकृति, पहले वाला आकृति ब है, उसको हम लोग क बना दिए, तो संरक्षण का गुण आ जाता है। तथा बालक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन केवल मूर्त चिंतन ही होता है, अमूर्त चिंतन नहीं होता है। अर्थात बालक में चिंतन क्रमबद्ध नहीं आता है, क ख ग घ यह क्रम से चलता है, 1 2 3 यह क्रमबद्ध होता है, ठीक है। तो यह बालक में नहीं आता है, ठोस या मूर्त या स्थूल के संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। और लास्ट है आपका क्या है, अमूर्त या औपचारिक। मूर्त या औपचारिक, तो इस अवस्था में जीन पियाजे के विकास मकसद के अनुसार समस्त गुण विकसित हो जाता है, मतलब सभी प्रकार के गुण बालक में आ जाता है। बालक में पूर्ण भाषा विकास आ जाता है और पहले 3 अवस्थाओं की अपेक्षा समस्त गुण विकसित हो जाते हैं। मीन्स जो भी आपका तीनों अवस्था है उसमें से यह सब आपका गुण आ जाता है, ठीक है। बालक में अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। बालक में अमूर्त चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है और बालक के चिंतन में क्रमबद्धता भी आ जाता है। क्रमबद्धता भी आ जाती है, कब आता है, तो यह आपका 11 से 15 की अवस्था में यह आता है, मीन्स वर्ष में आता है, ठीक है। तो क्रमबद्ध की अवस्था भी इसमें आ जाती है। क्रमबद्ध भी चिंतन सोचने लगता है, अर्थात बालक में वस्तु की अनुपस्थिति में भी समस्या का समाधान कर पाता है। बालक में तार्किक चिंतन, निष्कर्ष निकालना, संकल्पना चिंतन एवं समस्त समाधान का गुण विकसित भी हो जाता है। यह अमूर्त चिंतन और या औपचारिक चिंतन भी कहते हैं। अमूर्त मीन्स क्या होता है, अमूर्त मीन्स आपका होता है कि बिना वस्तु दिखाए हुए भी यह सीख लेता है, उसको कहते हैं अमूर्त औपचारिक, ठीक है। जो यह आपका 11 से 15 बरस की ओर चलता रहता है, ठीक है। तो अगला अब हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट में उसको हम लोग देते हैं। और आपका अगर पेडागोजी का लेक्चर का क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, यस सीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, यह सिद्धांत का श्रेय जाता है। तो यह जीन पियाजे का ही कथन है, क्योंकि यह बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, समाज में रहकर वह खोज करते रहते हैं। तो यह जीन पियाजे का ही था सिद्धांत, ठीक है। अगला है यह 2014 का प्रश्न है। सीटेट 2014 में प्रश्न पूछा था, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत देता है कि शिशु निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक कार्य का दस्ता प्राप्त करने लगता है। मीन्स क्या होता है, तो यह आपका वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान वह करने लगता है, छिपी हुई वस्तु का ढूंढना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2021 में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक मीन्स
कितना का अवस्था होता है पूर्व संक्रियात्मक, तो यह आपका 2 से आपका 7 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो यह आप विकास का मुख्य गुण क्या है, तो गुण इसमें पूछा गया है। तो अमूर्त सोच नहीं हो गया, क्यों नहीं होगा, हमने अभी बताया है कि अमूर्त सोच नहीं होता है 2 से 7 वर्ष में। तो संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता में, क्रमबद्ध करने की 1 2 3, वही आपका पदार्थ हो गया कि कैसे पदार्थ को किया जाता है। तो क्रमबद्ध इसमें भी क्षमता नहीं आता है। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तो ये भी नहीं आता है। तो यह तीसरा आपका ऑप्शन सही है, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो हमने बताया है सोच में केंद्रीकरण होता है, ये हम केंद्रित इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन थर्ड है। और आप देखिए यह 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो यह आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे का द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक में संरक्षण, हमने अभी बताया था संरक्षण का कक्षा समावेशन का होता है। तो संरक्षण में मीन्स क्या होता है कि मूल आकृति को याद रखता है वह। ठीक है, तो यह हमने अब सीटेट 2021 का यह प्रश्न पूरे प्रश्न हो चुका है, 3-4 प्रश्न है। तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए और नोट्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।